कोलकाता के 55 ग्राम की गुलशन कॉलोनी में फायरिंग। 2 स्कूटी पर आए 6 बदमाशों ने बरसाई गोलियां। कोलकाता में गुंडागर्दी एक बार फिर से सुर्खियों में है। 2022 में जब सुशांत कुमार घोष साहब जीत के इलेक्ट होके आए हैं यहाँ, उसके बाद से हम लोगों ने ये मिलकर इलाका के तरक्की के लिए हम लोग काम किया। इलाका में जो गुंडागर्दी था उसको ख़त्म करने का हम लोग बीड़ा उठाया। आज ये मिनी फिरोज और उसका जो लड़का लोग है, साजिद है या और भी है, रेहान है या राशिद है, छोटा राजा है, शाहबाज है, ये लोग जो है, इन लोगों का काम यही था इलाका में दहशत फैलाना, दुकानदारों से तोड़बाजी करना, पैदाबाजी करना। ये सब बंद हो गया था। ये कारण यही है कि फिर से इसको वो लोग ऐसा करके गोली और भुजाला और चापड़ दिखा के फिर से पब्लिक को डरा के अपना वो साम्राज्य, वो बात जो होता है वो चलाना चाह रहा है, गुंडागर्दी को चलाना चाह रहा है। चूँकि मेरा फिर से तोड़ पानी मेरे पास आए, हम लोग इसके खिलाफ है। हम लोग किसी तरह से कोई तोड़ पानी, कोई गुंडागर्दी अपने इलाका में नहीं करने देंगे। मेरा इस बार 55 ग्राम के गुलशन कॉलोनी में हुई अंधाधुंध फायरिंग ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। सूत्रों की माने तो 2 स्कूटी पर सवार 6 बदमाश आए और ताबड़तोड़ फायरिंग की। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों के हाथों में चापड़ भी थे। जानकारी के अनुसार घटना के पीछे मिनी फिरोज का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों के अनुसार मिनी फिरोज और उनके करीबी लोगों के बीच लंबे समय से अनबन चल रही है। आरोप है कि इसी रंजिश में मिनी फिरोज के ही लोगों ने गुलशन कॉलोनी में आकर फायरिंग की। घटना की खबर मिलते ही आनंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान में जुट गई है। मौके पर वार्ड नंबर 108 के पार्षद सुशांत कुमार घोष भी पहुंचे। बता दें कि फायरिंग में भले ही कोई घायल नहीं हुआ हो, लेकिन घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। सवाल ये है कि महानगर कोलकाता में खुलेआम हो रही फायरिंग को रोकने में पुलिस कितनी सफल हो पा रही है। ये घटना करीबन 7:30 से 8 बजे की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपी किस मकसद से यहाँ पहुंचे थे और क्या उनकी मंशा किसी खास शख्स पर हमला करने की थी। लेकिन एक बात साफ है, इस तरह की घटनाएं शहर की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। साजिद मारा है? क्या के लिए मारा था आपको? कोई बात ही नहीं। हम तो 3 बजे घर से खाना खा के निकले। गेट में ना गोरू मोड़ जैसे ढले, अपना गली का कॉर्नर पे लोग 10-15 लड़का रॉड लेकर खड़ा था। हाँ, अगर हम सही से ठीक है, कोई बात नहीं। किसको बोलता है गुंडा, किसको बोलता है माफिया? ठीक है, जाइए आप। ठीक है, कोई बात नहीं। किसको बोलता है गुंडा, किसको बोलता है माफिया? ठीक है, जाइए आप। ये कारण यही है कि फिर से इसको वो लोग ऐसा करके गोली और भुजाला और चापड़ दिखा के फिर से पब्लिक को डरा के अपना वो साम्राज्य, वो बात जो होता है वो चलाना चाह रहा है, गुंडागर्दी को चलाना चाह रहा है। चूँकि मेरा फिर से तोड़ पानी मेरे पास आए, हम लोग इसके खिलाफ है। हम लोग किसी तरह से कोई तोड़ पानी, कोई गुंडागर्दी अपने इलाका में नहीं करने देंगे। मेरा जो उम्र है, आप मेरे उम्र से आपको अंदाज़ा लगता है कि हम गुंडा हो सकते हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, गुंडा हो सकते हैं? हम अपने परिवार का पेट पालने के लिए हम एक दुकान चलाते हैं। मेरा उसमें 3-4 दिन का कैश रखा हुआ था जो महाजन को हम लोग देना था। हमको हर बृहस्पतिवार को महाजन आता है मेरे पास, पैसा उसको हफ्ता में 1 दिन देते हैं। सब मेरा ख़त्म हो गया। मेरा 2 डेग खाना बना हुआ था, पूरा खाना को मेरा फेंक दिया। मेरा दुकान का प्लेट व्लेट जितना था सबको तोड़ दिया और बोला है कि अभी नहीं, इसका सज़ा बाद में देंगे, फिर मारेंगे। कितना पुलिस बचाएगा हम देखते हैं। तो हमको कोलकाता पुलिस कानून व्यवस्था पे हमको आशा है, हमें उम्मीद है कि प्रशासन जो भी करेगा वो बेहतर करेगा। तो FIR किया है, इंडिविजुअल FIR किया है। जहाँ जहाँ जो कांड किया है हम लोग FIR किया है, सब आदमी मिल के। अब इसका एक्शन क्या हुआ है? एक्शन तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग पुलिस को बोला है कि कल 10 बजे दिन तक आप हमको अरेस्टिंग इसका रिजल्ट चाहिए, वरना फिर हम लोग रास्ता में उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। काउंसिलर का सपोर्टर है, इसीलिए आप लोग मार गए? एकदम सही बात है। काउंसिलर हक काम कर रहा है, इलाका का तरक्की काम कर रहा है। हम लोग उसके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं।
हम लोग समाज के हित में हम लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को टारगेट बनाया गया कि हम लोगों को मारा जाए। अभी हमें मालूम हुआ है कि एक नौजवान को मारा गया और बहुत बेतुका मारा गया, जो कोई हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो एडमिट है। अब हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको ज़िंदगी बख्श दे। क्या लगता है आज अगर आप मौजूद होते तो आज हम मैंने वहाँ पर पकड़ा जाने से हमारे साथ बहुत बड़ा घटना घटता। अभी 20 दिन पहले मेरी वाइफ़ का डेथ हुआ है, एक्सपायर हुई है मेरी वाइफ़। हम ऐसी मेंटलिटी भी बहुत परेशान हैं। हम अपना चुपचाप में आते हैं, दुकान में बैठे रहते हैं और जो काम हुआ पार्टी का वो हम लोग करते हैं। शाम को 6 साढ़े 6 बजे हमको अनाउंस करने के लिए निकलना था, क्योंकि हम लोगों का वहाँ पे अमर पाड़ा, अमर संविधान। रास्ते में साजिद तो फुटेज आप लोग देख सकते हैं, क्लियर आप लोगों के पास फुटेज। हम बोलेंगे क्या, हमारे बोलने से तो कुछ नहीं होगा। फुटेज आप देखिए, फुटेज में कौन कौन मौजूद था और क्या मनसा था। वो लोग आज 3 जगह बहुत भयंकर हमला किया है और तीनों जगह मैंने एक ही रवैया उसने किया है, गोली चलाया, हवा फायरिंग किया। कितना फायरिंग हुआ है? हमको, मेरे पास तो 3 का खबर है कि 3 जगह फायरिंग किया है। मेरे दुकान में रॉड से तोड़ा है, चापड़ से मारा है। मेरा साइन बोर्ड, आपने गए होंगे तो आपने वीडियो किया होगा तो देखा होगा, मेरे साइन बोर्ड को नुकसान पहुंचा। मेरा काफ़ी नुकसान हो गया है। स्कूटी भी देखा गया, हमारा स्कूटी को फेंका गया है। आप फुटेज में देखिए, स्कूटी चलने के लायक नहीं है। वो स्कूटी वैसे ही मेरे दुकान के पास खड़ा है, अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे। हम लोकल काउंसलर को बताया, लोकल काउंसलर हमारा यही आश्वासन दिया है कि तुम लोग कानून को हाथ में मत लेना, कानून का जो काम है वो कानून को करने दो। तो हम लोग थाना का सहारा लिए हैं। अब मुझे बहुत आस्था है कोलकाता पुलिस पे। कोलकाता पुलिस अच्छे अच्छे मुजरिम को ठीक कर दिया है, तो ये क्या है। मैं हाथ जोड़ के मेयर जनाब फराज हकीम साहब से निवेदन करता हूँ कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलता है कि हम गुंडागर्दी के खिलाफ है, और आज सीसीटीवी फुटेज में कौन नाम लेकर बात कर? मिनी फिरोज बोलता है कि हम बहुत साफ़ सुथरा आदमी हैं। तो मिनी फिरोज तो स्पॉट में नहीं देखा गया। मिनी फिरोज नहीं स्पॉट पे था, लेकिन मिनी फिरोज का तो लड़का लोग था, वो लोग तो आके इस तरह साथिंग किया है, तो जाहिर सा बात है उसका लड़का है तो उसके बोलने पे ही किया, उसके बगैर बोले हुए तो नहीं किया। और खामखा जो है ना, हमारे मेयर साहब को ये बदनाम किया जा रहा है। मैं आवेदन करता हूँ मेयर साहब से कि आप इस मामले को गहरे रूप में जाके आप देखिए, और हमारे काउंसलर सुशांत कुमार घोष साहब को बदनाम किया जा रहा है। मेरा सुशांत कुमार घोष काउंसलर 108 नंबर वार्ड बोरो-12 का चेयरमैन, एकदम साफ और नेट क्लीन आदमी है, जो पब्लिक का काम करना जानता है।